नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंगलवार की रात करीब 11 बजे सीएम मंदसौर पहुंचे और शहर के नक्षत्र गार्डन में रुके। सुबह सीएम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और शहर के प्रबुद्धजनों के साथ बात की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम यादव ने इसके बाद भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के समर्थन में जिले के भानपुरा और शामगढ़ नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। पहले भी तो हो सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला जो देश के दुश्मनों को अंदर भी निपट सकता है और उनको घर में जाके भी मार सकता है। ये तो शायद हम कहाँ मार सकते? दुनिया का तीसरा देश तो क्या था? रूस, अमेरिका, रूस तो है नहीं, अमेरिका, इजराइल, उसके बाद तीसरा देश भारत, जो अपने दुश्मनों से किसी भी सीमा में किसी स्तर पर निपट सकता है। ये पहले भी तो ला सकते हैं। ये जो मैंने आपसे आर्थिक बात लिखा है, जीएसटी, नोटबंदी, कोई प्रधानमंत्री अपने स्तर पर ये सरकार को दाव पे लगाता है? इतना बड़ा स्टेट आज इस टैक्स कलेक्शन के आधार पर आप बताइए कितने लोग की वाइट की इनकम बढ़ी अपने में, जिनकी अच्छी आमदनी है पहले की तुलना। आज अधिकतर रजिस्ट्रियां हो रही तो व्हाइट में हो रही कि नहीं हो रही? ब्लैक का धंधा बंद हुआ कि नहीं? बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाओ तो सब व्हाइट में हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका ईमानदार बनाने के अभियान है कि नहीं है? तो ईमानदार बनाना चाहिए, ईमान बनाना चाहिए। तो ताली वाली बजा के बताओ कितना बढ़ेगा। अब ये सारा काम हम करा रहे हैं, इसके लिए वोट मांग रहे, गलत कर रहे हैं क्या? ये देश तो सदियों से ईमानदार है। ये तो बेईमान किसने बनाया? ये अंग्रेज, और अंग्रेज के पीछे पीछे कांग्रेस, किसने बेईमान? ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था। यहाँ तो भूल से भी सरकारी धन लेना, सरकारी मदद लेना, सरकारी निगाह कोई अपने उपयोग के लिए, इस समाज की दृष्टि कभी नहीं रही। ये समाज देने वाला और धन को लक्ष्मी जी साल में कितनी बार पूछते साहब? कितनी बार पूछते? बिना लक्ष्मी के देश चलता है क्या? कितनी अच्छी शिक्षा देता देश। इस लक्ष्मी के बिना एक घंटा रखना मुश्किल है। उनकी भी साल में एक बार पूजा करते कि नहीं करते? रोज करते हैं क्या? लक्ष्मी जी नाराज हो जाए तो क्या होता? लेकिन जानते हुए भी लक्ष्मी का एक महत्व, लेकिन बाकी चीजों का महत्व। इसलिए घर के अंदर भी टाटा बिरला, अंबानी, अडानी की किसके फोटो नहीं लगाते। हमारे यहाँ तो जिनके कपड़े भी नहीं है उनके आगे साष्टांग दंडवत करके हम आनंद लेकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये संस्कृति उनके लिए जानी जाती है। जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन मानवता, हमारे अपने जीवन मूल्य, हमारे आदर्श, उसको संस्कृति सदैव मान सम्मान देते। धन के पूजक होंगे जो होंगे, धन के पूजक जो होंगे वो धन के शोषक भी होंगे और उनकी शोषण की सीमाएं नहीं होंगी। लेकिन ये शोषण वाली सीमा से हमारी सहिष्णुता की सीमा की टकराहट, हम सहिष्णु हैं, हम शोषक नहीं। हम सबको लेके चलना चाहते हैं, लेकिन मूल गुण को बचा के चलना चाहते हैं। इसलिए हम ये सारी बात करने के लिए आए। हमारा चुनाव इस बात के लिए, अब आप इतने सारे जन बैठे हो, किसका मकान नहीं, कोई हाथ खड़ा करे। घर का मकान किसी का नहीं है, जिनका मकान नहीं है उनको 4 करोड़ दिए कि नहीं दिए? 3 करोड़ भी देने वाले हाथ खड़ा कराइए तो तुमको मिल जाएगा। लेकिन ये अपने लोगों के बीच में से नरेंद्र मोदी का मकान कहाँ है बताओ जरा, हाथ खड़ा करके। नरेंद्र मोदी जी का घर का मकान है क्या? हाथ खड़ा करके बताओ। कहीं जमीन है क्या? कोई हाथ खड़ा करके बताओ। कोई बैंक अकाउंट में पैसा है क्या? बताओ आप में से किसी के उनके हर एक के बाल बच्चों की भी लड़ाई हो रही। सोनिया अपने बच्चों के लिए लड़ रही, लालू अपने बच्चे के लिए लड़ रहे, मलानी जी अपने बच्चों के लिए लड़ रहे, कांग्रेस के पवार अपने बच्चों के लिए लड़ रहे, उद्धव ठाकरे अपने बच्चों के लिए लड़ रहे। मोदी किसके बच्चों के लिए लड़ रहे? तो खाली बजा के बताओ। तो वो अपने लिए चुनाव लड़ रहे कि हमारे लिए चुनाव लड़ रहे? तो हमारा फर्ज क्या होना चाहिए? अब हम में से सब जितने भी बैठे हैं सब समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरी मंदसौर नीमच लोकसभा क्षेत्र में
मैं कल से लगातार हूँ। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, कल हमने नीमच में रोड शो किया, आज प्रबुद्ध नागरिकों की यहाँ से मल्हारगढ़, सामगढ़, भानपुरा ऐसे कुछ स्थान पे मैं जाने वाला हूँ। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है, कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से आपसे भी, सबसे आपके माध्यम से आह्वान है, सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें। और जिस प्रकार का मोदी जी का अपना काम करने का तरीका है, सारी जनता है हमारे सबके बीच में हमारे साथ रहेगी। बहुत धन्यवाद। मंदसौर से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।